पर यार आज तो मैं पूरी रात नहीं सोई। एक टारगेट सेट किया हुआ था, उस टारगेट ने मुझे इतना ज़लील किया था सारी रात कि मैं पूरी रात में 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी सो नहीं सकी। बस दिमाग में ये फिरकी घूम रही थी कि उस काम को मैंने उठकर करना है और लाज़मी करना है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का दिन छोटा सा होता है और इस छोटे से दिन में फिर मेरे लिए इन तमाम कामों को करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने अभी से टारगेट लिस्ट बना ली कि ईद के आने से पहले पहले मैंने ये काम भी कर लेना, ये भी कर लेना और ये भी कर लेना, और वही सब मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि मान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी माशाल्लाह से हम लोगों की जो दही थी वो तीसरे दिन के बाद अच्छी तरह से जम गई थी। अम्मी ने कहा कि चलो पुत्र मैं बनाती हूँ रोटियाँ, तुम इनकी ना लस्सी शस्सी बनानी शुरू कर दो। अच्छा सीन क्या हुआ जी, मेरी अम्मी सोए हुए थे, मुझे तो नींद आ कोई नहीं थी क्योंकि मैंने टारगेट सेट किया हुआ था, तो इस वजह से मुझे नींद शींद कोई नहीं आई। तो मैं ना 3:30 बजे से पहले ही उठ कर ना रोटियाँ बनाने की तैयारी करने लगी थी कि मेरी अम्मा भी ना साथ ही उठ गई। मैंने उनको बोला आप रहने दे यार, मैं कर लेती हूँ। कहती है नहीं तू एक दिन कर लेगी, बाकी दिन तो मुझे करना पड़ेगा। कहती है नहीं तुम मेरी रूटीन ना ख़राब करो, मैं बनाती हूँ। इतने तरले मिन्नतें करने के बावजूद भी वो मेरी बात कोई नहीं थे माने। फिर मैंने कहा चलो जी ठीक है आप ही रोटियाँ बना लो। उन्होंने पराठे बनाने शुरू किए और साथ में मैंने इधर जी लस्सी बनानी शुरू की। और लिटरली यार मैंने कभी लस्सी शस्सी वैसे बनाई कोई नहीं है। अब आप कह रहे होंगे हर बात में कहती है, हर व्लॉग में कहती है, मैंने ये चीज़ कभी की नहीं थी और बाकी में मैंने कोई काम नहीं था करना होता पहले। अब तो चलो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ कुछ पड़ गई हैं, तो लस्सी बनाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अच्छा आप लोग अब कह रहे होंगे कि अगर मुश्किल लग रहा था तो बाजी जूसर मशीन में बना लेती। अच्छा यार उसमें बनाने का ना पता है क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो ये हाँ मैं जग मैंने भर देना था, ठीक है, ऊपर से फिर मुझे जूसर मशीन को भी साफ़ करना पड़ना था। और फिर तीसरा पता है क्या होता है, उसके अंदर ना ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है, लेकिन मुझे इतने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड नहीं था करना, बल्कि मेरी कोशिश थी कि यार मुझे इसको ना हाथ से भी बनाना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है लाइट ऑफ होती है तो हमें हाथ से भी कुछ काम करने आने चाहिए, मैनुअली कामों को भी तरजीह दिया करें बजाय इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से काम लेने की। देखिए इस तरह करने से एक तो ये कि मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी कि हाथों से जो लस्सी बनती है वो किस तरह से बनती है। लेकिन सीरियसली यार इसने मेरी जान खाई हुई थी, मुझसे बन नहीं थी रही और ऊपर से ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था कि यार ये क्या मजाक है। एक तो ये लस्सी है और लस्सी ऊपर से बनने का नाम भी नहीं ले रही। फिर मैंने जो मर्जी इधर उधर हाथ मार मोर के ना इस मदानी से मैंने अपनी जान छुड़वाई। और फिर मैंने एंड पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया, थोड़ा सा ना ज़्यादा सा पानी ऐड किया, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि इतनी गाढ़ी लस्सी पीने के लिए ना अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर जी मैंने जो दही वाला बर्तन है, मैंने कहा कि इतने हलाल तरीके से कमाई गई है रिस्क में से जो दही है ना वो लगाई गई थी, तो मैं इसको क्यों ज़ाया करूँ। तो लिहाजा उसके अंदर भी मैंने पानी शानी डाल कर ना उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। तो यहाँ पर मेरा मेन काम होता था शुरू। पानी वाला बर्तन मैंने इसलिए चढ़ाया था क्योंकि मुझे करना था उससे एक ज़रूरी काम। और ये मेरा ना ट्रे क्यों है, ये किस काम आता है जी। मेरा जो ट्राइपॉड स्टैंड है ना वो मैंने थोड़ा सा महंगा लिया, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि उसके जो पाँव है ना वो पाँव उसके ख़राब ना हो, इसलिए मैं ना इस ट्रे का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी फ्रिज के अंदर से सारे का सारा सामान है। मेरे गले को क्या हो गया भाई, क्योंकि आज इसकी सफाई सुथराई करनी ज़रूरी थी। रमज़ान मुबारक के आने से पहले पहले जो बड़े बड़े टारगेट्स सेट करके आप लोगों ने रखे हुए ना, काइंडली उनको इन्हीं दिनों में करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो एंड वाले डेज़ होंगे ना उनमें फिर आपने ईद की तैयारी शारी भी करनी है, अपने मुँह शूँ को भी आप लोगों ने रगड़ना होगा। तो लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि जो भी आपके घर के काम है ना उनको रमज़ानुल मुबारक के एंड होने से पहले पहले ही ख़त्म कर लें। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए रमज़ानुल मुबारक के जो एंडिंग डेज़ हो गए ना, जैसे 27वीं शब है, उस दिन कोशिश कीजिएगा कि सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी जाए, क्योंकि हर दफ़ा हम लोगों की ज़िंदगियों में या फिर हम लोगों की ज़िंदगी इतनी में भी लंबी है भी या नहीं कि अगला साल हमें देखना नसीब हो या अगला रमज़ानुल मुबारक हम लोगों की ज़िंदगी में हो। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाला जो खाना था ना उसको कर लिया था खाली। तो यहाँ ऊपर वाला जो खाना था ना इसको पहले तो मैं खाली करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने देखा जी इसके अंदर सारा जो स्टोरेज का वाला सामान है ना वो पड़ा हुआ है, दही था, दूध था, चिकन वगैरह पड़े हुए थे और मेरी बिल्लियाँ भी इधर उधर घूम रही। तो मैंने कहा बाहर नहीं निकाल के रखती, बस सोई सोई भी उठ जाएंगी, उनको अगर खुशबू पहुँच गई। तो मैंने ऊपर वाली चीज़ों को निकाला कोई नहीं था। फिर मैंने ना फ्रिज का बटन ऑफ कर दिया कि ये ना हो मैं कहीं चंबड़ी जाऊँ। ये पानी मेरा गर्म हो चुका था, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी थी। फिर मैंने बाहर से जाकर अपना ट्रे उठाया, क्योंकि ये मेरा कीमती सरमाया है, इसके बगैर तो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड काम नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं गर्म करने वाली थी सालन, जो कि मैंने रात को इफ्तार में बनाया था। आलू और शिमला का सालन था। जल्दी जल्दी से मैंने इसको जी गर्म किया। गर्म करने के बाद मुझे और भी ढेर सारे काम करने थे, लेकिन ये काम ही ख़त्म नहीं थे। और ऊपर से मेरे ना तहज्जुद भी पढ़ने वाली थी, आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी उसको पढ़ने से। फिर मैंने कहा ना छोड़ना, तो मैंने इसको है नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करके अपने कामों को निपटाने के साथ साथ अपनी तहज्जुद वगैरह भी अदा की। और मेरे घर वाले शोर कर रहे थे कि आमना
रोज़े में थोड़ा टाइम रह गया, इसको बाद में कर लेती, सबसे पहले तो तुम रोज़ा रख लेती। तो यहाँ पर ये जो गर्म पानी है ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके ऊपर वाले फ्रीज़र में डाला था। और ऐसा मैं क्यों करती हूँ, ये मेरी अम्मी की ट्रिक है। वो कहती हैं कि ऐसा करने की वजह से जो इसके अंदर बर्फ़ जमी होती है ना, वो जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और आप जल्दी जल्दी अपने काम के अख्ताम को पहुँच जाते हो। और देखिए, ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने इसके अंदर पानी नहीं डालना और ना ही ज़्यादा टेम्परेचर का जो कि पानी गर्म हो वो वाला डालना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका जो फ्रीज़र है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा और फिर आप मुझे झोली उठा उठा कर बददुआएं देना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना। अगर आपको गर्म पानी करने वाला सीन ज़रा औखा लग रहा है तो फिर आप कुछ घंटे के लिए ना अपने फ्रीज़र का खाना खोल कर रख दें। खाना नहीं खोल कर रखना भाई, उसका जो दरवाज़ा है ना वो खोल के रख दें। वैसे मोस्टली पीपल तो साथ साथ ही फ्रिज की सफाई सुथराई करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे अब्बा जी आए थे क्योंकि ये मेरे से ना निकल नहीं था रहा और ये इतना ढेर किस्म था ना मेरी तरह का, ये निकला है ही नहीं। फिर हमने कहा कि ये ना और टूट शूट ही जाए, फिर इसको इसके अंदर ही रहने दिया। बस मैंने इसको एक साइड से ऊपर करके ना इसकी धुलाई शुलाई कर दी थी ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए। क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, हम वैसे तो अपने तमाम कामों को करने की कोशिश करते हैं, साफ़ सुथरा घर को भी रखते हैं, किचन को भी रखते हैं, अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो हमारे ये वाले काम होते हैं ना, जैसे फ्रीज़र की सफाई हो गई या फिर कैबिनेट्स वगैरह की सफाई होगी, कुछ लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो बराए करम इन पर ध्यान दिया करें। मुझे ही देख लें जो कि अब इतनी बड़ी हो गई है कि फ्रीज़र तक को भी साफ़ करती है। और ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा आप कह सकते हैं रिकॉर्ड, जब मैंने फ्रिज को साफ़ किया। इससे पहले मैं कोई नहीं थी फ्रिज साफ़ करती होती। तो यहाँ पर मेरी सारी हो चुकी थी डन। ये ऊपर वाले की भी मैंने सफाई कर ली थी। आई मीन टू से कि बर्तनों को छोड़ कर ना बाकी मैंने फ्रिज को साफ़ सुथरा कर दिया था और इसकी मैंने ना अच्छी तरह से क्लीनिंग करने की कोशिश की थी। आप लोग देख भी सकते हैं और मेरी इस कोशिश को आप लोग सराह भी सकते हैं। रोज़ा भी हो चुका था बंद, सब लोग कर रहे थे वुज़ू शुज़ू और मैं यहाँ पर आई थी किचन में। मैंने कहा जब तक सारे लोग वुज़ू करते हैं मैं तब तक ना किचन की सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, क्योंकि किचन को भी मैंने साफ़ सुथरा करना था, घर को भी साफ़ सुथरा करना था। उसके साथ साथ फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग थी वो भी करनी थी। ये यहाँ पर मैंने बर्तनों की धुलाई करनी शुरू कर दी थी। देखिए, बर्तन धोना इतना मुश्किल कोई नहीं होता। आज पता नहीं सहरी में इतने बर्तन क्यों जमा हो गए थे। हालांकि यूजुअली सहरी के वक्त बर्तन बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि मैं इफ्तार में सारे किचन को साफ़ करके सोती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन शुद्ध धुल चुके थे, किचन की भी मैंने सफाई कर ली थी। ये मेन काम था। मेरी अम्मा ने यहाँ से कोई चीज़ उठाई कोई नहीं थी, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर मैंने बैठ कर जल्दी से जो जो कपड़े उन्होंने स्टिच कर लिए थे या फिर जो होने वाले थे उनको फोल्ड करके अच्छे तरीके से साइड पर रखा। और मैंने कोशिश की कि हर चीज़ को ना मैं अलग अलग से शॉपिंग बैग में या फिर शॉपर में डाल दूँ, क्योंकि अगर मेरी अम्मा को स्टिच करते हुए ये सारी चीज़ें ना मिली तो फिर मेरी अच्छी खासी धुलाई हो जानी है। तो लिहाजा मैंने बड़ी तमीज़ के साथ, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ इन तमाम कामों को किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं जी, जहाँ इतना सारा काम कर लिया वहाँ ये काम क्या है मेरे पास। तो जल्दी जल्दी से बस जितने भी कपड़े थे मैंने उनकी फोल्डिंग शोल्डिंग कर दी। रूम्स वगैरह से भी मैंने सफाई सुथराई कर ली। रूम्स की वीडियो इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सारे जाकर सो जाते हैं, तो ऐसे में वीडियो की रिकॉर्डिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुबह होनी शुरू हो गई थी। तकरीबन मैंने सारा कुछ समेट समूट करना। तो यहाँ पर अब अपने हॉल को धोना शुरू कर दिया था। मेरे बच्चों की लाइटें ऑन है इस वक्त, उन सब की आंखें जल रही थी, छोटी की भी जल रही थी, इसकी भी जल रही थी। मैंने बस जल्दी जल्दी से जी अपने घर को साफ़ सुथरा करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एंड तक पहुंच गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था आज इन तमाम कामों को मैनेज करना। फिर हर चीज़ आज बड़ी बिखरी बिखरी थी, मेस क्रिएट हुआ था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 6:45 बजे, मैं 3:30 बजे की लगी, 6:45 बजे मैंने ये सारे अपने काम कर लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी मेरा डीप क्लीन हो चुका था। उसके साथ साथ घर को भी मैंने अच्छी तरह से चमकाया था। और याद रखिए, जब तक आप लोग इन कामों को करने की आदत नहीं डालते या फिर आप अपने घर को साफ़ करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वो साफ़ सुथरे नहीं होते। ये देखें जी, मेरी फ्रिज भी इतनी मज़े की साफ़ सुथरी लग रही थी ना, मज़े की भी यार लग रही थी, मुझे तो लग रही थी, आपका मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ऊपर वाला जो फ्रीज़र था वो भी लिश्कारे मार रहा था। और ये देखें मेरी फ्रिज की लुक, आए हाय आए हाय क्या लिश्कारे मार रही थी। मेरी मेहनत बता रही थी कि ये कितना मैंने चमकाने की कोशिश की। और फ़र्श भी जो था ना वो इतना ज़्यादा चमक रहा था। तो यहाँ पर सूरज तकरीबन निकल आया था, इसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, क्योंकि मुझे बड़ा ज़्यादा ना ये चीज़ पसंद होती है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ ये सन और क्या उसको कहते हैं, हाँ, मून की फ़ोटो शोटो लेने में, रिकॉर्ड करने में उनकी वीडियोस। तो ये मेरे घर की फाइनल लुक थी। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सुथराई सारी डन हो चुकी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इंतहा की थक चुकी थी।
देखें, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग इससे इंस्पायर हो सकें। अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफ़िनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई काम भी करना औखा है तो ये सिर्फ आपकी भूल है, ठीक है। तो मेरी आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह ये आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में भी लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।